समोसे खाने के लिए कुंदन ना बर्थडे बर्थडे नहीं देगा जिस दिन करता है उस कुंदन कह रहा मैं बाइक लेके वापस चला जाऊंगा। अभी क्या थी मैं नहीं पड़ा। देखिए सब लोग तो यहाँ पे थे हम लोग। कपिल तो माना कैसे बंद कर दिए, कपिल आज आया नहीं क्यों? और आपका दोस्त अभिषेक भी नहीं आया, अभिषेक कहाँ रह गया? अभिषेक तो डेली आने वाला स्टूडेंट था। अभिषेक की बेस्ट फ्रेंड है जो पूछता है डेली कैसे हो सर। क्या? तब देखो ध्यान से एक चीज बताओ, बड़ी ध्यान से देखना। जब मैं गेट्सो को कॉल कर रहा था तो गेट्सो ही अपना काम कर रहा था। देखो नीचे देखता रहेगा फिर समझेगा। देखो यार देखो, गेट्सो को जब कॉल कर रहा था गेट्सो ही प्रिंट कर रहा था ना कुंदन। स्टेट मॉडिफाई को कर रहा था तो ये प्रिंट कर रहा था। बट बेटा इसको तो कभी आपने कॉल ही नहीं किया तो फिर ये काम कैसे कर पाऊँ? तो हम क्वेश्चन है नहीं बताओ। जैसे हमने जब तक गेट्सो नहीं लिखेंगे तब तक ये प्रिंट करेगा नहीं करेगा। बट आप जब इनिट कॉल नहीं करे तब ये कैसे नियम वोम बन जाए? इंस्टेंस मेथड, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। मतलब ये बात है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब आप गेट्सो को कॉल करे बिना इसका काम नहीं करवा पाते थे, स्टेट मोड करोगे तभी ये काम करेगा। इसको तो हमने कभी कॉल ही नहीं किया तो फिर ये काम कैसे करेगा, वेरिएबल कैसे बन गया? तो एक पॉइंट समझना, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, सॉरी, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हो ना उतनी बार कॉल होता है। ये जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, डिफॉल्ट मैनुअली करना नहीं पड़ता। इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे आप क्वेश्चन, हाउ टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर, क्या 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 कहना है, आपका आंसर क्या देना है? देयर इज नो वे, इट्स बाय डिफॉल्ट कॉल्ड व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो। क्या इतनी बात हमें समझ में आई नहीं है? जैसे देखो एग्जांपल के पर्पस में समझा रहा हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट माई सेल्फ कंस्ट्रक्टर। देखो मैं यहाँ पे बनाया तो यदि इसके ऑब्जेक्ट कितनी बार बने, तीन ऑब्जेक्ट बने हैं ना, इसकी मैसेज कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, तीन बार होना चाहिए था। यदि होगा तो मतलब ये बाई डिफॉल्ट कॉल होगा, यदि नहीं हो रहा मतलब ये कॉल नहीं। बिल्लू घूम रहा है बिल्लू। बिल्लू खूब खुश है ना इस वजह से। बिल्लू खूब खुश है वैसे वो, खूब खुश है बिल्लू वैसे। खूब खुश है, उसे समझ ही नहीं आ रहा एकदम। ऐसा लग रहा है उसको पता नहीं क्या मिल गया। हाँ, पागल हो रखा है। समझ रहे हो नहीं समझ? देखो ये तीन बार आ गया ना कॉल होके, डन। ये तीन बार देखो मतलब ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो तीनों बार कॉल होता है ना। जो कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट कॉल हो जाता है जब आप प्री कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, डन। ये बस मैंने बता दिया। अब देखो सुनो, अब मुझे सपोज करो, देखो ध्यान से। जैसे ये जो नेम है बेटा, आईडी है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, ये हर एक ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले रहा था, याद करो कल हमने चेंज करके दिखाया था ना। इम्प्लॉय आईडी अपना अलग रख लिया, एम्प्लॉय 1 अलग रख लिया, एम्प्लॉय 2 अलग, तो सब ऑब्जेक्ट अपने रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे। बट एक मैं चाहता हूँ कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जो हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे जितना ऑब्जेक्ट बना लो सबके लिए सेम रहे। बट यदि चेंज होगा तो सबके लिए चेंज। यदि ऐसा कुछ करना हो देन वी यूज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या होता है, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके लिए क्या होगा, सेम। और यदि वो चेंज होगा तो जितने ऑब्जेक्ट बने हैं या जितने बनेंगे सबके लिए चेंज। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, और क्लास वेरिएबल जो है वो किसी मेथड के अंदर नहीं बनाते, उसको मेथड से बाहर बनाते। तो देखो मैंने यहाँ, हाँ कहीं भी बना लो लेकिन बाहर बनो। यहाँ पे ले लिया हमने कंपनी नेम, यहाँ पे लिख लिख लिया टाटा मोटर्स। ये कौन सा वेरिएबल है बेटा बताओ, क्लास वेरिएबल। समझ में आया नहीं आया? अब कोड को रन करा दो, रन करा दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखो सुनो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट, अब देखो अभी तक हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते थे, अब मैं क्लास वेरिएबल को कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ बताओ? किस मेथड के अंदर, इंस्टेंस मेथड के अंदर। देखो क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड में कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास के नेम के साथ एम्प्लॉई क्लास का नेम हुआ, और इस वेरिएबल का नेम क्या है, सीएमपी। टाटा मोटर्स यार, समझ गए नहीं समझ गए? नहीं। अब देखो, अब देखना ध्यान से बेटा, अब देखो। देखो कंपनी का नेम क्या आ रहा है, टाटा मोटर्स आ रहा है, आ रहा है ना? ये गेट, ये तो एरर है तो इसको भी जरूर देखो। अब EMP2 देखो, EMP, अब देखो जैसे हमने, ये हमने चेंज कर दिया ना, गेट शो कर दिया है।
तो सभी के रिस्पेक्ट में भी कंपनी का नेम तो वही रहेगा, टाटा मोटर्स। देखो सबके रिस्पेक्ट में टाटा मोटर्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो चेंज किया बट स्टिल ईएमपी डॉट गेट शो करेंगे। सभी के रिस्पेक्ट में तो अभी कंपनी का नेम टाटा मोटर्स है। बट और देखो यहाँ पे इसकी सैलरी मॉडिफाई भी हो गई, तब भी इसकी कंपनी का नेम तो टाटा मोटर्स है। तो क्या हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। देखो ईएमपी 1 डॉट कंपनी नेम देखो बता रहा है ये टाटा मोटर्स है। ईएमपी 2 डॉट कंपनी नेम देखो टाटा मोटर्स आ रहा है सब कुछ। तो जैसे हम याद करो, जैसे हम कल की क्लास में सभी के रेस्पेक्ट में अपनी चेंज कर पा रहे थे, इसलिए देखो ईएमपी डॉट डॉट हमने यहाँ पे लिख दिया मारुति सुजुकी। देखो ये मैस दे तो दिया बट ये हुआ नहीं होगा अभी इससे। देखो उससे पैसा लगा भी हो गया, क्योंकि क्लास वेरिएबल कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो चेंज कैसे होगा क्लास के थ्रू। तो यदि मैं आपको इसको मुझे चेंज करना है कंपनी नेम, तो कैसे करेंगे? क्लास का नेम क्या है बताओ? क्लास का नेम क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डॉट देखो एम्प्लॉय डॉट, अब वेरिएबल का नेम क्या था? सीएमपी नेम। अब देखो यहाँ पे जो रख दे, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया, सपोज करो मारुति सुजुकी, मैंने यहाँ पे रखा मारुति, मैंने यहाँ पे रखा सपोज करो मारुति सुजुकी। अब यदि अब देखो, अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे emp1 डॉट गेट सो जितने भी हैं, सबके नेम अब यहाँ पे चेंज हो गए होंगे। देखो देखो देख रहे हो ना? तो emp1 हो emp2 हो या जितने भी हो, सबके नेम चेंज हो गए हैं, देखो आप। हाँ इवन देखो आप, हाँ ये क्यों? क्योंकि क्लास वेरिएबल है जिसका, अब देखो emp4 फोर्स मैंने बनाया emp4, ये जबकि अभी बनाया भी नहीं था मैंने, तब भी देखो जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय बनाया। अब एम्प्लॉय 4 जबकि बने नहीं थे पहले, अब बनने चेंज होने से बाद ये नया बना है, तब भी इसका क्लास का नेम क्या रहेगा बताओ? मारुति सुजुकी, क्योंकि अब वो रहा नहीं, वो चेंज हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो क्लास वेरिएबल इज दैट टाइप ऑफ वेरिएबल दैट चेंजेस इंटायर, दैट चेंजेस फॉर द इंटायर क्लास। वो चेंज होगा तो पूरे क्लास के लिए होगा, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होगा। समझ में आया नहीं है बताओ? दिस इज द थिंग्स अबाउट क्लास वेरिएबल। डन और नॉट डन बताओ? तो ये था, क्लियर हुआ हमें क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस। क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताओगे? यदि आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, तो क्या दोगे? इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, बट क्लास वेरिएबल चेंज यदि होगा तो सबके लिए होगा, और यदि जो सेम रहेगा तो सबके लिए रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ अब तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा? तो जैसे देखो इंस्टेंस वेरिएबल, सुनो ध्यान से, एक तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप उसके ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते थे, और दूसरा उसका मेथड बना के चेंज कर देते ना। उसी तरह से क्लास वेरिएबल को एक तो क्लास के नेम से चेंज कर सकते हो, एक आप उसके मेथड बना के भी कर सकते हो। तो क्लास वेरिएबल में वर्क करने के लिए क्लास मेथड बनाओ। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करने के लिए इतने सारे इंस्टेंस मेथड बना रखे थे ना आपने, उसी तरह से क्लास वेरिएबल पे काम करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्लास मेथड। और क्लास मेथड बनाने के लिए हमें डेकोरेटर की, इसकी जरूरत पड़ती है, डेकोरेटर। अच्छा, इंस्टेंस मेथड ही है जो विदाउट डेकोरेटर यूज होता है, बट क्लास मेथड जब बनाना, जैसे मुझे क्लास मेथड बनाना है तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले डेकोरेटर, एट द रेट, देखो यहाँ पे एट द रेट क्लास मेथड, देखो ये डेकोरेटर बन गया, दिस इज अ डेकोरेटर। अब इसके नीचे जब बनाएंगे क्लास, देखो क्लास बनाया डेव, क्लास का मेथड का नेम कुछ भी रख लो, जैसे हमने रख लिया सीएमपी मॉडिफिकेशन, ठीक है ना? सीएमपी मॉडिफाई, है ना? और यहाँ पे हमने फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे? सीएलएस। क्लास मेथड में क्या फर्स्ट पैरामीटर पास होता है सीएलएस, और इंस्टेंस मेथड में क्या होता था? सेल्फ। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्लास मेथड को एक्सेस, क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, सीएलएस डॉट सीएमपी नेम सीधा इक्वल टू जो चाहो, जैसे हमने यहाँ रख लिया यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, यूजर क्या चाहता है रखना, इनपुट ले लेते हैं, इंटर न्यू कंपनी नेम, इंटर न्यू कंपनी नेम, इंटर न्यू कंपनी नेम, है ना? यहाँ पे ये अभी मेथड बन गया ना बेटा, देखो बन गया। अब देखो हमने यहाँ बी एम पी टू सबका, देखो अभी सबका सेम ही अभी तो है, कंपनी नेम सबका भी क्या बताएगा बताओ? अभी यदि मैं emp1 डॉट गेट शो करूँ तो क्या बताएगा सबका, बताना? अभी सबका टाटा मोटर्स ही बताएगा। अरे फिर से दोबारा कोड चला दिया ना उसको ऊपर वाले में, तब वो जो चेंज था वो चेंज हो गया ना।
तुम भी ना देखो, सबका यही दिखा रहा है, अभी देख रहे हो ना, ये सभी तीनों का यही दिखा रहा है। बट यदि हमने यहाँ पे कॉल कर दिया emp1 डॉट इसको सीएल कम सीएमपी मॉडिफाई, जैसे ही कोड रन कराओगे सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, इनपुट। देखो रन कर, इनपुट मांग रहा है, इंटर कंपनी नेम यहाँ पे हमने रख लिया इसलिए इनोवा कर दिया। अब बताओ, यदि अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। गेट शो में अब कंपनी का नेम क्या हुआ, हो गया, हो गया ना, देख रहे हो। और सबके रेस्पेक्ट में हो गया होगा, चल कुंदन, एक के रेस्पेक्ट में नहीं, एमपी 2 के रेस्पेक्ट में, एमपी 3 के रेस्पेक्ट में, सबके रेस्पेक्ट। डन और नॉट डन बताओ सब। ये हमारा वर्किंग फ्लो है, डन। तो ये बेसिकली कपिल व्यास आदि नुआज आपकी तरफ से पढ़ा रहे हो, सोच रहे हो, नहीं पढ़ा रहा। हमारा भी क्वेश्चन है बेटा, भूख लग रही है कुछ, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये क्लास मेथड समझ में आ गया सबको। तो इसी तरह से हमारा एक और होता है स्टैटिक मेथड। अब हम तीन चीज बताए थे। अब देखो क्लास मेथड, देखो इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड समझ में आ गया। इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल में वर्क करता है, क्लास मेथड क्लास वेरिएबल। अब होता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या है, वो दैट इज यूज्ड फॉर डूइंग एक्स्ट्रा स्टफ। यदि इस क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, क्या बनाओगे, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, मतलब वो बिल्कुल अलग होता है। बट स्टैटिक मेथड बनाने के लिए फिर भी तब भी एक डेकोरेटर यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड। इसका नाम क्या रखोगे, ये एक्स्ट्रा काम करेगा। जैसे देखो, अब मुझे मैं सोच रहा हूँ किसी क्लास के अंदर आ, ये कैलकुलेटर बनाने का एप्लीकेशन डेवलप कर, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इस तरह काम करने के लिए क्या बना लोगे, स्टैटिक मेथड। जो इससे ऊपर के एक इंस्टेंस वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, है ना। इसके अंदर कुछ भी पास करने की नहीं नहीं है, देखो कैल्क, इसके अंदर कुछ भी आप नहीं पास करो, सीधा ये काम करता है, इसको किससे मतलब नहीं है। स्टैटिक मेथड का यूज कब करते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। नहीं समझ गए, नहीं समझ गए। इसके अंदर हमने बनाया N1, इनपुट यूजर से लिया इनपुट, डियर यूजर इंटर नेम। वेरी गुड, लगी अच्छा है, पढ़ रहे हो। हाँ, विटामिन डी की गोलियां खाने से सब कहते हैं गर्म नहीं होता बॉडी में, ऐसा है क्या लगी। हाँ, मिलती है। हाँ? तो बेटा आपकी तो स्टोर खुद की है ना, बस विटामिन डी की गोली ऑर्डर कर दो फटाफट, 2 पत्ते। सच में देखो तो कितने रुपए लग रहे हैं, देख के बताना, फिर नहीं रुक जाओ, पढ़ लेना तब देखना, ठीक है। भाई पढ़ाई लिखाई कर लो तब। सिलिकॉन 200 लेने नहीं, वो किस चीज की है यार, ये हमें ना कौन सी। मैं नॉन वेज नहीं खाता, मतलब खाता हूँ क्या मतलब? फिर तो खाते हैं, जब वे नहीं खाते खाते नहीं। ओहो यार, मेडिसिन सारी वही देखो यहाँ पे, देखो एक लास्ट देखो। अब स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास मेथड को तो देखा वैसे ही। तो स्टैटिक मेथड में उस ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, देखो देख लिए ना।
स्टैटिक मेथड ये नहीं लिखोगे ना तब तक ये बनेगा नहीं स्टैटिक मेथड। इसको कहते हैं डेकोरेटर। तो क्वेश्चन को जाता है व्हाट इज द डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या करोगे क्लास सेपरेट करते हैं क्लास के अंदर मेथड को सेपरेट करते हैं। नहीं भी जैसे वो क्लास मेथड था उसको सेपरेट कर दिया क्लास मेथड बन गया स्टैटिक मेथड बन गया इसके ऊपर सब क्या है इंस्टेंस मेथड सेपरेट करने में अल्फा समझ गए नहीं समझ गए कुंदन तो बस कुंदन आप यही से ही बोलते रहो खुश रहो बस पढ़ देखो हमें पढ़ना ईएमपी डॉट कैल्क देखो हमने दो देखो आप कर लिया नहीं काम अपना अब देखो ईएमपी टू से भी जिसका चाहो कर लो काम इसका हम्म देखो आ गए ना वो फिर सारे ये हो गया हमारा इंस्टेंस मेथड आपका ये आज की क्लास में क्लियर हुआ क्लास एंड ऑब्जेक्ट अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इंग्लिश में ना ना बोल नहीं सकते, पर अभी मैं समझ में आया आप सभी को यहाँ तक ये डेकोरेटर्स है बेसिकली दीज आर द डेकोरेटर्स दीज आर द डेकोरेटर्स डन हम्म नहीं ये लिखोगे तब बनेगा ये लिखोगे नहीं 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 यही लिखना पड़ेगा कीवर्ड है ये यही लिखना पड़ेगा क्लास मेथड जो भी बनाओ ये लिखना यही पड़ेगा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो इसका नेम कुछ भी हो सकता है हाँ ये क्लास मेथड ये हाँ हाँ इसके बाद ही लिखोगे ना जो भी मेथड बनाओगे क्लास मेथड और इसके बाद जो भी बनाओगे वो स्टैटिक मेथड ना तो ये है हमारा अब मैं पढ़ूंगा हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस तो मंडे को आप लोग आओगे ना मंडे को फ्रेश इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं मंडे को बेटा प्रोजेक्ट ना हो पाएगा ट्यूसडे को भी थोड़ी सी रह रही है इनहेरिटेंस बस खत्म करूंगा कल है ना मंडे को हाँ? ना ना मंडे को आप लोग आओगे नहीं आओगे क्या ही खत्म कर दूं मंडे को नहीं आओगे तो मैं 6:30 तक खत्म